तो हमारे घर में बीमार पड़ता था आदमी तो डॉक्टर बुलाते थे। तो डॉक्टर ही बुलाना पड़ता है। तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है तो फिर देवी देवता क्या करते थे हमारे घर के जितने भी देवी देवता थे बोरा में कस के, और हमारे यहाँ एक चतरा चौर है उसी चौर में फेंकवा दी। और ऐसा कि आप अभी तक जिंदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है, कोई प्रकोप नहीं हुआ? कोई प्रकोप नहीं हुआ। यही प्रकोप को तो दिखा दिखा के ब्राह्मण लोग आज तक हम लोग को ठगते आया कि अगर ये करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और ये नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। शादी ब्याह अपने घर में 5 शादी किए हैं जो कहीं ब्राह्मण नहीं है। सत्यनारायण का तो कोई नामे नहीं है हमारे घर में, वो सब झूठ नारायण है। आप भाषण दे रहे थे मंच से और आपने कहा कि हम मेरे घर में जो भी देवी देवता थे, इष्ट थे, सबको निकाल के पोखर में फेंक दिए। जब नहीं जानते थे तो हम भी पूछते थे, कैलेंडर के ही पूछते थे, लेकिन जब जान गए कि नहीं इसमें तो कोई जान नहीं है तो हम समझ गए कि बिना मतलब की चीज़ है। और सबको बोरा में कस के, घर के जितने भी देवी देवता थे बोरा में कस के, और हमारे यहाँ एक चतरा चौर है उसी चौर में फेंकवा दिए। अच्छा। और उसके बाद कोई पूजा पाठ नहीं। और ऐसा कि आप अभी तक जिंदा हैं? बिल्कुल बिल्कुल जिंदा है, कोई प्रकोप नहीं हुआ? कोई प्रकोप नहीं हुआ। झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप? नहीं, आप देख लीजिए, हम खड़े हैं सामने, खड़े हैं सामने। कोई प्रकोप नहीं? कोई प्रकोप नहीं हुआ है। कुछ नहीं तो प्रकोप क्या होगा। यही प्रकोप को तो दिखा दिखा के ब्राह्मण लोग आज तक हम लोग को ठगते आया कि अगर ये करेगा तो स्वर्ग में जाएगा और ये नहीं करेगा तो नरक में जाएगा। उससे कोई फायदा नहीं हो रहा था। दिक्कत क्या हुआ आपको? दिक्कत क्या है, जब हमारे घर में बीमार पड़ता था आदमी तो डॉक्टर बुलाते थे। अच्छा है? तो डॉक्टर ही बुलाना पड़ता है? तो डॉक्टर बुलाना पड़ता है तो फिर देवी देवता क्या करते थे हमारे घर में? वो दुआ देते हैं? दुआ हुआ कुछ नहीं देते हैं। उनको चाहिए तो हमसे दुआ ले ले, हम दे देंगे तो उनको कुछ दिन और काम चलेगा। आपको नहीं चाहिए? नहीं, हमको नहीं चाहिए। ऐसा बोल रहे हैं, सुन रहे होंगे वो तो? सुनेंगे तो अच्छा है ना, घेर के वो कहीं होंगे तो पूछ ले हमसे जो काहे बोला ऐसा तो उसे वैसा तो साल पहले किए ये वाला काम आप? ये देखिए, ये हमारे साथी हैं, 11 से ये लोग जुटे थे। हम आज से केवल 4 साल पहले जुटे हैं। अच्छा। और 4 साल में हमारे घर के जितने भी लोग सदस्य हैं वो सारे लोग एक बार में ही हम समझाते गए और समझते गया। शादी ब्याह अपने घर में 5 शादी किए हैं जो कहीं ब्राह्मण नहीं है। सत्यनारायण का तो कोई नामे नहीं है हमारे घर में, वो सब झूठ नारायण है। अच्छा। तो शादी ब्याह में जब नहीं बुलाते हैं, श्राद्ध में जब नहीं बुलाते हैं तो सत्यनारायण का कथा कहना तो कहीं से नहीं है। हमारे पिताजी जब मर गए तो उनका जब श्राद्ध कर रहे थे तो ब्राह्मणी करा रहा था। वो 76 की बात है। कुछ नोक झोंक हो गया अति के लिए, क्या कहते हैं उसको, दक्षिणा के लिए। अच्छा। तो हम कहे उनको कि भाई आप ये बताइए कि हम गरीब आदमी हैं, 11 रुपया से ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, आगे आपका मर्जी है। तो कहा जे नहीं, हम तो लेंगे 21 रुपया। तो हम कहा जे हमारे पिताजी के श्राद्ध में बचा क्या क्या चीज़ है? तो कहा कि बचा नहीं है, दक्षिणा और 12 महीने का अनाज होता है, बरखासन उसको कहते हैं ब्राह्मणी भाषा में। ये दोनों को संकल्प करा देंगे और सब कुछ श्राद्ध का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। तो हम कहे कि आप ऐसा कीजिए, जो दान दक्षिणा रखा हुआ है उसको आप बनिए और यहाँ से निकल बनिए, बाकी जो शेष बात बचा वो अपने पिताजी से समझ लेंगे। तो विश्वकर्मा पूजा नहीं मना? ना ना, कोई पूजा नहीं। बाइक साइकिल गाड़ी तो सब कुछ है। 4 चक्का गाड़ी है, 3 4 चक्का गाड़ी है, 2-3 मोटरसाइकिल भी है। कोई पूजा नहीं। विश्वकर्मा जी पूजा होता है, लड्डू चढ़ाया जाता है? नहीं, एक बार की और कहानी बताते हैं। बताइए। एक दिन हम दिल्ली में थे, ठेकेदारी करते थे, ठीक है। तो एक मद्रासी लड़का था, उसका नाम था थॉमस। तो वो लेके आया 1.25 किलो लड्डू, पैसा हम ही दिए। जब लड्डू चढ़ाने के लिए लाया तो वो हमसे कहा कि अरे दशरथ, तुम बोलता है कि भगवान ने इतनी फिर लड्डू क्यों मंगवाया है? हम कह रहे तुम लोग को खाने के लिए मंगवाया है। तो सही बोलता है? हम कहे हाँ सही बोलते हैं। तो तुम इसमें से पहले पूजा के बिना खा लोगे? हम कहा जाए हाँ खा लेंगे। अब देखिए सलाह तो फेर में रख दिया। तो हम कहे खा लेंगे। तो एक लड्डू उठाए, हम खा लिए और सबको बंटवा दिए। पूजा उस दिन नहीं किए। तो बोलता है साला तुम तो मर जाएगा। हम कह रहे कब मरेगा? तो कहता है कि 8 दिन के भीतर मर जाएगा। हम कहे अगर 8 दिन के भीतर में अगर हम नहीं मरे तो तुम जो कहेगा सो हम मान लेंगे। तो 8वां दिन भी फिर लड्डू मंगवा दिए सबको खाने के लिए। हम कह रहे थॉमस इधर आओ, तुम तो बोल रहा था कि हम 8 दिन में मर जाएंगे। कहा जे अरे यार तुम सही बोला है, कोई भगवान नहीं तो तुम जरूर मर जाता। तो ये सब तो हम करके देखे हुए, इसलिए हमको सब पर कोई भरोसा विश्वास नहीं है।